पहला तू, दूजा तू, तीजा तू और चौथा भी तू। हमारे क्रिमिनल लॉ में इस 4 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस है। जहां क्राइम के 4 एलिमेंट्स हैं, वहीं क्राइम की 4 स्टेजेस भी होती हैं। तो चलिए इन सारे एलिमेंट्स और स्टेजेस को एक एक करके रिवाइज करते हैं। पहला क्राइम का एलिमेंट है ह्यूमन बीइंग। हमेशा क्राइम एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है और दूसरे ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट किया जाता है। दूसरा एलिमेंट है मेंसरिया। मेंसरिया क्या होता है? मेंसरिया यानी कि गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन। हमारे जब तक माइंड में कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है या हमारा कोई गिल्टी माइंड नहीं है, बिना मोटिव के हम जो भी एक्ट कर लें वो ऑफेंस के कैटेगरी में कभी नहीं आएगा। तीसरा एलिमेंट है एक्टस रियस। हमारा मोटिव जितना भी गलत हो लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमने जो एक्ट किया वो गिल्टी नहीं है, तो आप हमको जेल में डाल के या कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। तो गिल्टी माइंड के साथ में गिल्टी एक्ट होना भी बहुत जरूरी है। अब क्राइम का लास्ट और चौथा एलिमेंट है इंजरी। इंजरी होनी चाहिए सामने वाले के अगेंस्ट, या तो उसके माइंड में या उसकी बॉडी में या उसकी प्रॉपर्टी में या उसकी रेप्यूटेशन में। अब आती है क्राइम की 4 स्टेजेस। पहली स्टेज होती है इंटेंशन। इंटेंशन मतलब कि हम कोई प्लान बना रहे हैं, हमारे दिमाग में कोई प्लान का एग्जिस्टेंस है, कोई थॉट चल रहा है, लेकिन अभी हमने उसके लिए कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए हैं। दूसरा स्टेज आती है क्राइम की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि हमने इंटेंशन के बाद उस क्राइम को कमिट करने के लिए रिसोर्सेज इकट्ठी करने स्टार्ट कर दिए हैं या फॉरवर्ड कोई एक्ट लेने स्टार्ट कर दिए हैं। तीसरी क्राइम की स्टेज आती है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब हम क्राइम करने गए लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन हम क्राइम कर नहीं पाए। हम गए तो पूरी तैयारी से थे, अगर वो चीज अड़ंगा ना पड़ता तो हम वो क्राइम उसी दिन कमिट कर देते, लेकिन उस स्टेज को बोलते हैं अटेम्प्ट। और कमीशन मतलब हमने एक्चुअली क्राइम कमिट कर दिया। ये चारों ही स्टेजेस हैं। अब आपको एक बात याद रखनी है कि इस स्टेज पे यूजुअली आपको पनिशमेंट नहीं मिलती है। पनिशमेंट मिलती है हमेशा अटेम्प्ट और कमीशन की स्टेज पे, लेकिन कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं क्रिमिनल लॉ में जो प्रिपरेशन वाली स्टेज पे भी आपको पनिशमेंट देते हैं। वो कौन से क्राइम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसे ही कंटेंट के लिए लॉ एट रीच को अभी फॉलो कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।